प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत बा आप सभी के अभ्यास योग के कार्यक्रम में। पिछली बार हमने की देखनी है जब प्रियंका जी बतौली है कि सेल्फ अवेयरनेस के माध्यम से अगर हमने की अंतर्मुखी हो जाए जा तो कुल बड़ से बड़ कार्य जेके हमने की कही नहीं कि बाहर चीज में जो कि हमने के मैनिफेस्ट करत नहीं जा चाहत नहीं जा अपने आप हो जाए। पर ई सुने में बड़ा ही विचित्र लगेला। पर अगर एक उदाहरण के माध्यम से हम आपके बताएं, क्रोध जेके हमने की एंगर कही नहीं जा, तो अगर हम समझे की कोशिश करी कि काहे हमने के क्रोध होखेला, तो कहीं ना कहीं देखब कि कंट्रोल के जो हमने के इच्छा बा, कोनो चीज के रोके के इच्छा बा, वही हमने के कारण बन जाला क्रोध के। चाहे एक्सपेक्टेशन बा वो फुलफिल नहीं के होखला के कारण हमने के क्रोध में आई नहीं जा। यही से कहल जाला कि हमनी के कैटलिस्ट बनी जा हर चीज के जो बाहर में घटत होता, जो बाहर में घटित होता। आज हमनी के प्रियंका जी के माध्यम से और गहराई में जाइब जा कि के तरह सेल्फ अवेयरनेस के माध्यम से के तरह अपने अंदर बदलाव करके हमनी के बदलाव कर सकब जा, जे के जो भी हमनी के प्रोग्राम करत नहीं जा, जे भी हमनी की इम्पार्ट करत नहीं जा, जे भी हमनी के सिखावत नहीं जा हर जगह पे, इकुल यही चीज से आला। हमनी के इकुल अभ्यास लगातार करनी जा और हमनी के यह चीज इम्पार्ट करत नहीं जा लगातार अभ्यास योग कार्यक्रम में। तो आई सभी मिलके एक बार प्रियंका जी के स्वागत करी हमनी के अभ्यास योग के मंच पे। प्रणाम प्रियंका जी। प्रणाम अरुण जी। एक बार फिर से बड़ा अच्छा लगल है आपके देख के आईजा। जे तरह हमनी के बात कही नहीं है जी पिछले बार की के तरह सेल्फ अवेयरनेस के माध्यम से हमनी के अंतर्मुखी होखला से हमनी के देखत नहीं जा कि जो भी हमनी के बाहर में मैनिफेस्ट कोशिश करत नहीं जा करे के वो अपने आप होके जाला। और यह आप बतवली कि जे भी हमनी के प्रोग्राम बा, जे भी हमनी के कोर्सेज दे तनी जा, जे भी हमनी के इम्पार्ट करे तनी जा, ये कहीं ना कहीं हमनी के आंतरिक स्थिति में बदलाव होखला के कारण उहे बाहर बदलाव दिखता। आप प्रिजन में जानी, आप रिहेबिलिटेशन में जानी, आप डी एडिक्शन प्रोग्राम में जानी, आप एजुकेशंस में इन्वॉल्व बानी। तो अगर आप बताई कि के तरह जे मूल अगर हमनी के बेसिक फंडामेंटल समझी जा जे अभ्यास के प्रोग्राम बा, तो ये कैसे आप कहें कि कैटलिस्ट एक आदमी अपने आप के चेंज करके बाहर में चेंज ला सकेला। जी, अरुण जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो क्या है ना, अगर हम लोग कोई भी प्रोग्राम को देखें, कोई भी फ़ैसेट, अगर हम लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, हम लोग एजुकेटर्स के साथ काम करते हैं, हम लोग ड्रग रिहैब, प्रिज़न रिहैब में जाते हैं, तो जैसे आप बोले उन सब का एक जहाँ भी हम लोग जाते हैं, जो गुस्सा होता है, जो एंगर होता है, वो उसका वजह क्या होता है, वो हम्म। मूल पे पहुँचना, वो है सेल्फ अवेयरनेस का एम। तो जब हम लोग अगर देखें, जो गुस्सा होता है, जो एंगर होता है, वो क्यों होता है? जैसे आप अच्छा से समझा रहे थे, अगर हम लोग में ये टेंडेंसी है कि हम लोग उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो सर्कमस्टांस हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम्म। तो ऐसे में वो गुस्सा आता है। तो क्या है ना कि गुस्सा आना वो एक इमोशन है, हम लोग इमोशन को तो निकाल नहीं सकते अपने अंदर से, हम्म। लेकिन जिस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, वो हम लोग का सेल्फ अवेयरनेस में हम लोग को बहुत मदद कर सकता है। हम्म। तो अगर हम लोग देखें तो प्राणायाम में, जैसे मैं पहले बोल रही थी, जो प्राणायाम होता है, उसमें क्या है कि हम लोग देख पाते हैं, बस वही 1 सेकंड, वही एक पॉज़ अगर हम लोग ले लें, तो हम लोग का नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो बदल सकता है। और अगर इसी का हम लोग अगर अभ्यास करते रहें, अभ्यास योग करते रहें, तो वो एक हम लोग का नया हैबिट बन जाता है। तो इससे में क्या है, वो सेल्फ अवेयरनेस जो है वो हम लोग का लाइफ को बदल देता है। और वैसे भी अगर देखा जाए, जो भी चीज़ हो रहा है बाहर में, वो एक रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन है कि हम लोग अपने अंदर में देखें कि क्या चीज़ है जो हम लोग को बदलना है, क्या चीज़ है कि हम लोग को चेंज करना है। हम्म। तो इससे में क्या है, जो भी चीज़ होते हैं बाहर में, वो हम लोग को कंपेल करते हैं, हम लोग को मजबूर कर देते हैं कि उसको बदलना ही बदलना है, उसको छोड़ना ही छोड़ना है। मगर इसमें छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि उसको सप्रेस करना है। छोड़ने का मतलब ये है कि उससे जो अटैचमेंट है हम लोग का, उसको छोड़ना है। तो इसमें क्या है कि हम लोग अगर जो इमोशन उठ रहे हैं, जो ऊपर आ रहे हैं, अगर इसमें हम लोग बस उसको देखने की कोशिश करें, जो कहते हैं ना, सी थ्रू द इमोशन, हम्म। तो ऐसे में क्या है कि हम लोग के जो एक्शंस हैं वो हम लोग बदल सकते हैं। और बस उसी की ज़रूरत है पूरा बॉडी में चेंज लाने में। जी। जी। तो आप कहते नहीं कि अगर हम अनुभव मात्र से अपने आप के अगर हम दृष्टा हो जाएं जहाँ हमनी के अपने आप के देख सकी कि जी। कुल हमनी के शरीर के जो ग्रिप बा जी। और हमनी के मन पे हावी बा, अगर जी। उसमें अगर कहीं ना कहीं गैप आ जाए
तो जी। अपने आप हम अपने आप के देख पाए। हुँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, कुल जी। बड़ा ही सरल तरीका से बतौला खातिर। जी, प्रणाम। प्रणाम। नमस्कार। आज हम लोग अभ्यास योग करेंगे और आज हम लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से फ़ोकस करेंगे। आज हम लोग करेंगे फ़ोकस अपने हिप्स पे और अपने पैरों पे, अपने लेग्स पे। तो ये दोनों जगह जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं योग में, क्योंकि जब हम लोग पोस्चर्स करते हैं, जब अभ्यास योग करते हैं स्टैंडिंग फॉर्म में, तो इसमें हम लोग ज़्यादा ग्राउंडेड फील कर सकते हैं। तो अगर किसी को कोई इंजरीज है या कोई सर्जरी हुआ है, रिसेंट सर्जरी, तो प्लीज़ आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए अभ्यास योग करने से पहले। हम लोग अगर देखें तो बहुत समय से हम लोग बैठते रहते हैं, या फिर हम लोग गाड़ी में रहते हैं, या फिर हम लोग ऑफिस डेस्क पे रहते हैं। जहाँ भी रहते हैं हम लोग के जो हिप्स हैं, पैर हैं, बहुत टाइट हो जाते हैं। तो वहाँ से हम लोग अगर अपना प्राणायाम यूज़ करें तो ये सब रीजन से हम लोग ब्लॉकेजेस को रिलीज कर सकते हैं। तो आज हम लोग उसी पे ही फोकस करेंगे। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं, अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर के आए, अपने घुटना पे रेस्ट करें, अपने आंखों को बंद करें और यहाँ से गहरी और धीरे से हम लोग श्वास लें। अपने नाक से श्वास लें, अपने पेट को एक्सपैंड करें, छाती को एक्सपैंड करें, अपने पीठ को एकदम स्ट्रेट रखें, यहाँ पर एकदम स्ट्रेट। और तब यहाँ से हम लोग श्वास छोड़ें, अपने बाएं को रिलैक्स करें, अपने छाती को रिलैक्स करें और अपने पेट को, नाभि को अंदर की तरफ लेके जाएं, पीठ की तरफ लेके जाएं। फिर से हम लोग श्वास लें और श्वास छोड़ें। यहाँ से हम लोग अपने हाथों को बीच में लेके आए, नमस्कार मुद्रा में। और यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा चैंट करेंगे। तो हम लोग श्वास लेंगे 3 बार और हम लोग बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक साथ। श्वास लें, ओम शांति। श्वास लें, ओम शांति। एक और बार श्वास लें, ओम शांति। अपने हाथों को थोड़ा रब करें और तब अपने आंखों पे रखें, अपने चेहरे पे लाएं, सिर पे, गर्दन पे, छाती पे, पेट पे, दोनों पैरों पे। अपने बाएं पे लाएं और अपने हाथों पे, और तब अपने पीठ पे अपने हाथ को रखें। उसके बाद में अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने लेके आएं और धीरे से अपने आंखों को खोलें और नीचे रखें अपने घुटने पे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा अभ्यास योग स्टैंडिंग पोस्चर्स के रूप में। हम लोग सब कोई खड़े हो जाएं। तो पहला जो हम लोग करेंगे अभ्यास योग, उसका नाम है वीरभद्रासन 2, या फिर कहते हैं इंग्लिश में वॉरियर 2। तो पहले हम लोग अपने दोनों पैर को सेपरेट करेंगे। जितना आपका हाथ होता है उतना सेपरेट कीजिए पैरों को। जितना सेपरेट करेंगे उतना अच्छा स्ट्रेच होएगा पूरा बॉडी में और हिप्स में। हम लोग शुरू करेंगे अपने राइट लेग से।
तो आप अपना राइट फुट को उठाइए और तब नीचे रखिए, तो आपके जो टोज है ना वो स्ट्रेट फेस कर रहे हैं आपसे दूर। तब यहाँ से आप अपना लेफ्ट हील को उठाइए और पीछे की तरफ लेकर के जाइए। तो क्या है ना कि आपका जो पीछे का पैर है वो एक 45 डिग्री एंगल पे रहेगा। यहाँ से आप अपना श्वास छोड़िए और अपने घुटने को बेंड कीजिए, अपने लेग को बेंड कीजिए, अपने राइट लेग को बेंड कीजिए। और ज़रा देखिए कि आप अपना सेकंड टो को देख पा रहे हैं या नहीं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही पावरफुल है, जिसको कहते हैं वीरभद्रासन 2। हम लोग जब भी ये अभ्यास योग करते हैं, इसमें हम लोग अपने बॉडी को मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पर हम वही मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जिस पोस्चर में अभी हम लोग हैं। तो वॉरियर 2 या वीरभद्रासन 2, इसमें हम लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं करेज। और करेज की बहुत ज़रूरत है हम लोग को। क्यों? क्योंकि जब हम लोग अंदर जाते हैं, अपने अंदर जाते हैं, उसमें हम लोग को करेज की ज़रूरत है अपने वल्नरेबिलिटीज़ को फेस करने के लिए। जब तक हम लोग अपने वल्नरेबिलिटीज़ को फेस नहीं करेंगे, ये जो कहते हैं सेल्फ लव, वो नहीं आएगी। हम लोग को हर एक चीज़, हर एक एस्पेक्ट अपने बारे में एम्ब्रेस करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग करेज शो कर रहे हैं, अपने अंदर करेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद में श्वास छोड़िए सब कोई, और अपने पैर को वापस लेकर के आइए सेंटर में। दोनों पैर सेंटर में लेके आइए, अपने हाथ को ड्रॉप कर दीजिए। अब हम लोग लेफ्ट साइड पे करते हैं। अपने लेफ्ट फुट को उठाइए और टोज को है आप फ्रंट की तरफ लेकर के जाइए। अपने राइट फुट को, हील को उठाइए और पीछे की तरफ लेके जाइए। अपना हाथ सीधा रखिए और अपने लेफ्ट लेग को बेंड कीजिए। इस बार अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए और यहीं पर श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए, धीरे मगर गहरे से। वीरभद्रासन 2, इसमें हम लोग कंसंट्रेशन और फोकस भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने अंदर। तो यहाँ पर आप फोकस कीजिए अपने फ्रंट हाथ पे, स्पेसिफिकली सेकंड फिंगर पे फोकस कीजिए। अपने श्वास पे ध्यान रखिए। जितना बार आप श्वास लेते हैं उतना बार आप फील कीजिए कि आप एक्सपैंड हो रहे हैं अंदर से, और जितना बार आप श्वास छोड़ते हैं फील कीजिए कि आप ग्राउंड से, नेचर से कनेक्टेड है, रूटेड हैं। ये पूरा जो दुनिया है, ये पूरा जो यूनिवर्स है, ये हम लोग के लिए बना है, हम लोग को अपने पास पहुंचाने के लिए, जिसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस में हम लोग को लाने के लिए। इसमें परसेवरेंस की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं अभ्यास योग। परसेवरेंस और एफर्ट ज़रूरत होती है। ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ से हम लोग श्वास छोड़ते हैं और हम लोग रिटर्न करते हैं सेंटर में। अपने हाथ को नीचे लेकर के आइए, मगर अपने पैर को एक सेपरेट रखिए, मेंटेन कीजिए। दोनों पैर एक पोजीशन में आ जाए फ्रंट की तरफ। अब हम लोग मूव करेंगे जिसको कहते हैं पार्श्व कोणासन और साइड एंगल पोज। अपने राइट फुट को टर्न कीजिए, अपने लेफ्ट हील को टर्न कीजिए आउट साइड की तरफ, बेंड कीजिए फ्रंट लेग को। और तब यहाँ से मैं आपको एक थोड़ा वेरिएशन देती हूँ। पहला वेरिएशन क्या है कि आप अपने राइट हैंड को अपने राइट लेग पे रख सकते हैं, अपने लेफ्ट हैंड को आप अपने लेफ्ट हिप पे रख सकते हैं। यह है ऑप्शन 1। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपना लेफ्ट हाथ को उठा सकते हैं, और अगर गर्दन में दर्द नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हैं। और ऑप्शन 3 है कि आप अपने राइट हैंड को फ्लोर पे रख दीजिए। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग कॉशियस रहें। हम लोग का जो एब्डोमेन है, जो पेट है, उसको लिफ्ट कीजिए, ऊपर उठाइए। जितना उठाएंगे उतना आपका डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग यहाँ पर होएगा। और ये प्राणायाम के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग अगर, जैसे मैं बता रही थी शुरुआत में, कि हम लोग जब डेस्क पे बैठते हैं या गाड़ी में ड्राइव करते हैं तो हमेशा कंप्रेस्ड रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग खोल रहे हैं बॉडी को। ठीक है, अब स्लोली यहाँ से हम लोग श्वास लें और ऊपर की तरफ आए, सेंटर में आ जाएं। पैर को सीधा कीजिए, दोनों पैर एक डायरेक्शन में होना चाहिए फ्रंट की तरफ, और हाथ को नीचे कर दीजिए। यहाँ से दूसरा शायद करते हैं। अपना लेफ्ट फुट को उठाइए और फ्रंट की तरफ लेके जाइए, राइट हील को उठाइए और पीछे की तरफ, और बेंड कीजिए अपना पैर को।
फिर से यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है अपना लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग पे। सेकंड ऑप्शन है आप अपना राइट आर्म को उठाइए। थर्ड ऑप्शन है कि आप अपना लेफ्ट हैंड को लेफ्ट फ्लोर पे अपने एंकल के पास रखिए। यहीं पर श्वास लीजिए, डीपली श्वास लीजिए और डीपली श्वास को छोड़िए। यहाँ पर आपका हिप का स्ट्रेच हो रहा है। हिप्स में हम लोग एक्चुअली इमोशंस होल्ड करते हैं। तो जब हम लोग प्राणायाम यहाँ पर कर रहे हैं ऐसे पोजीशन में, ऐसे अभ्यास योग में, वहाँ पर हम लोग अपने ब्रेथ को वहीं पर लेकर के जा रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं। तो जितना आप एक्सेल कर सकते हैं उतना अच्छा है अपने बॉडी के लिए, अपने सेहत के लिए। धीरे से यहाँ से आप श्वास लीजिए और तब स्ट्रेट हो जाइए। दोनों पैर स्ट्रेट एक डायरेक्शन में, हाथ को यहीं रहने दीजिए। यहाँ से हम लोग मूव करेंगे ट्रायंगल पोज, जिसको कहते हैं त्रिकोणासन। तो आप अपना राइट फुट को पहले टर्न कीजिए आउटसाइड की तरफ और तब लेफ्ट हील को भी टर्न कीजिए आउटसाइड की तरफ। यहाँ से आप रीच कीजिए, फॉरवर्ड रीच कीजिए, जितना भी रीच कर सकते हैं रीच करते रहिए और तब अपना राइट हैंड को आप अपने एंकल पे रखिए। लेफ्ट हैंड को ऊपर कीजिए और ऊपर की तरफ देखिए। अगर किसी को गर्दन में दर्द हो तो आप नीचे की तरफ भी देख सकते हैं। और श्वास लीजिए यहाँ और श्वास छोड़िए। इस अभ्यास योग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 1 बेनिफिट क्या है कि ये पूरा पीठ को स्ट्रेच कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। हम लोग में एक्चुअली ये कैपेसिटी है, हम लोग के लंग्स में कैपेसिटी है कि हम लोग पीछे के बॉडी में भी ब्रीथ कर सकते हैं। जितना हम लोग डीपली ब्रीथ करेंगे उतना हम लोग फाइंड करेंगे हम लोग के लिए फ़ायदेमंद है। कुछ भी अभ्यास योग करने से प्राणायाम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ से श्वास लीजिए और ऊपर आ जाइए, खड़े हो जाइए, दोनों पैर एक डायरेक्शन में रखिए। अब हम लोग लेफ्ट लेग पे काम करेंगे। लेफ्ट टोस को बाहर की तरफ, राइट हील को बाहर की तरफ। तो हम लोग का जो पीछे वाला पैर है वो 45 डिग्री एंगल पे है। यहाँ से आप अपने लेफ्ट हैंड को रीच कीजिए, जितना भी रीच कर सकते हैं रीच कीजिए और हाथ को अपने एंकल पे रखिए। राइट हैंड को उठाइए और ऊपर की तरफ देखिए और ब्रीथ कीजिए, श्वास लीजिए। जितना गहरी श्वास ले सकते हैं श्वास लीजिए। अपना फोकस आप अपना नाक पे रखिए, यहीं पर ब्रीथ कीजिए, यहीं पर नोटिस कीजिए क्या बदलाव आ रहे हैं अंदर में, क्या इमोशंस उठ रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस है आपका। सब चीज़ को देखिए मगर अटैच्ड मत होइए। यहाँ से धीरे से आप उठिए, सीधे खड़े हो जाइए और दोनों पैर को आप ज्वाइन कर लीजिए, हाथ को नीचे कर लीजिए और आगे की तरफ आ जाइए। अब यहाँ से हम लोग शवासन में जाएंगे। तो सबको ही आकर के अपने पीठ पे लेट जाइए, सिर आगे की तरफ। अपने दोनों पैरों को रिलैक्स कीजिए। अगर किसी को लोअर बैक की इरिटेशन हो रही है अभी, तो दोनों पैरों को और आप सेपरेट कर सकते हैं। हाथों को रिलैक्स कीजिए, पेट को रिलैक्स कीजिए, छाती को रिलैक्स कीजिए, अपने गर्दन को, सिर को, सबको रिलैक्स कीजिए और महसूस कीजिए कि जो नेचर है वो आपको होल्ड कर रही है, यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रही है। आप और नेचर एक ही हैं। जब भी आप श्वास लेते हैं आप नेचर को ब्रीथ कर रहे हैं। जब भी आप श्वास छोड़ते हैं आप नेगेटिव इमोशंस को छोड़ रहे हैं, जो अटैचमेंट है उनसे वो सबको छोड़ रहे हैं आप, और आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं आप। यहीं पे ब्रीथ करते रहिए शवासन में। जब भी हम लोग अभ्यास योग करते हैं एनर्जी बहुत सर्कुलेट होता है बॉडी में, स्ट्रेचिंग जो करते हैं हम लोग, तो ऐसे में शवासन करना बहुत ज़रूरी है। अभ्यास योग प्रैक्टिस के बाद पूरा बॉडी को सेटल करने के लिए, एनर्जी को सेटल करने के लिए। उसके बाद में जब हम लोग अपने प्राणायाम भी करते हैं
तो उसमें ज़्यादा प्रेजेंस रहता है, कंसंट्रेशन रहता है बॉडी में। मैं अब जस्ट छोटा सा चैंटिंग करूंगी, अभी थोड़ा दोहा गाऊंगी। आप बस श्वास पे अपना ध्यान रखें और रिसीव कीजिए शवासन को। योग योग सब कोई कहे, योग न जाना कोई, अर्धधार उरद चले, योग कहावे सोय, परम पुरुष अरु आत्मा, संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं, कभी न होए वियोग, योग न वाणी से बने, योग न आसन साल, योग न प्राणायाम है, कुंभक विविध न साल। यहीं पे श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। धीरे से अपने पैरों को हिलाइए, अपने हाथों को हिलाइए, अपने दोनों पैरों को बेंड कीजिए और अपने फीट को मैट पे रखिए। यहाँ से धीरे से आप अपने राइट साइड पे टर्न कीजिए और पॉज यहीं पर कीजिए। एक मोमेंट के लिए यहीं पर रेस्ट कीजिए। और तब यहाँ से आप धीरे से उठ जाइए और मेरे साथ आइए सुखासन में। अपने हाथों को अपने घुटने पे रखिए ज्ञान मुद्रा में। अब हम लोग करेंगे एक क्लेंजिंग ब्रीदिंग प्रैक्टिस, एक प्राणायाम है, उसका नाम है नादी शोधन, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। तो आप अपने राइट हैंड को अपने चेहरे के सामने लेके आइए। आप अपना सेकंड फिंगर को बेंड कीजिए, अपना थर्ड फिंगर को बेंड कीजिए। अपना थंब को आप अपने राइट नॉस्ट्रल पे छुइए, इसको प्रेस कीजिए धीरे से। यहाँ से श्वास लीजिए अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से। यहाँ पर पॉज कीजिए 1-2 सेकंड के लिए। इसके बाद में आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को अपने फिंगर्स पे टच कीजिए और आप थंब को रिलीज कर दीजिए राइट नॉस्ट्रल से और श्वास छोड़िए। यहाँ पर धीरे से छोड़िए मगर गहरी से छोड़िए। यहाँ से श्वास लीजिए राइट नॉस्ट्रल से और तब थंब को होल्ड कीजिए राइट नॉस्ट्रल पे और लेफ्ट फिंगर्स को रिलीज कीजिए लेफ्ट नॉस्ट्रल से और श्वास छोड़िए। ये हम लोग 2 और बार करते हैं। तो जो नादी शोधन हम लोग कर रहे हैं, अगर हम लोग देखे जाएं तो हम लोग के बॉडीज में है लेफ्ट साइड और राइट साइड, हॉट एंड कोल्ड। तो इसको हम लोग सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। तो कंटिन्यू करते रहिए इस हिसाब से।
तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग अपने बॉडी माइंड का सिंक्रोनिसिटी इम्प्रूव कर रहे हैं, और जो सिंक्रोनिसिटी रहता है तो हम लोग और अवेयरनेस की तरफ बढ़ते जाते हैं। जब आप रेडी हैं तो अपना एक्सहेल लेफ्ट नोस्ट्रिल से कीजिए, और तब धीरे से अपने हाथों को अपने घुटने पे रखिए ज्ञान मुद्रा में। इसके बाद हम लोग अपना अब ख़त्म करेंगे अभ्यास योग एक चैंट के साथ, जिसको कहते हैं शांति के लिए। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए अपने छाती पे, और हम लोग करते हैं, हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। अपने हाथों को रब कीजिए, और तब अपने आँखों पे थोड़ा रखिए, मसाज कीजिए अपने आँखों को, अपने चेहरे को, सिर को, गर्दन को, छाती को, पेट को, दोनों पैरों को, अपने बाहों को और अपने हैंड्स को, अपने हाथों को पीठ पे मसाज कीजिए थोड़ा सा, और अपने हाथों को चेहरे के सामने लेके आइए, और धीरे से अपना आंखें खोलिए, नमस्कार मुद्रा में आइए। अब ये होता है अभ्यास योग का समाप्त, फिर मिलेंगे, नमस्कार। ते आप देखनी है कि के तरह योग के अभ्यास से, प्राणायाम से, संयम से और प्राण के संचार से हमनी के तरह एक पॉज क्रिएट कर सकी नहीं जा। जे तरह प्रियंका जी हमनी के बतौली है कि बॉडी के ग्रिप बा, साइंटिफिक लैंग्वेज में हमनी के समझी जा तो कहीं ना कहीं एक न्यूरल पाथवे हमनी के क्रिएट कली बनी जा, जेके हमनी के हैबिट कही नहीं जा। यह हैबिट योग में बदल जा सकेला, और एके प्राण के संयम से, एके अभ्यास से हमनी के धीरे धीरे नया न्यूरल पाथवे क्रिएट कर सकी नहीं जा, जे कि कॉन्शियस हैबिट कहाला, जे आगे चल के हमनी के जो पुराना कंडीशनिंग बा, जे हमनी के पुराना तरीका बा, जे हमनी के अवरोध करी नहीं जा, जे हमनी के रिजिड बानी जा, इक्वल टूटे लगेला। यह डीप साइंस बा योग के। एक बार फिर से हमनी के साथ जुड़ल रही, अगले शनिवार के फिर से मिलब जा, हमनी के और गहराई से समझब जा कि योग के माध्यम से हमनी के इमोशंस के दिशा दे सकी नहीं जा, जेके की ट्रांसम्यूटेशन कहल जाला इंग्लिश में। तब तक के लिए हमनी के इजाजत दी, प्रणाम।